अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ये मेजर होता है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है, कंपनी की फाइनेंशियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को शो करता है, या ये बताता है कि कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स हैं करंट किसी भी लायबिलिटी को मीट करने के लिए। दोस्तों ये एसेट्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं कंपनी की डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को मीट करने के लिए, शॉर्ट टर्म डेब्ट को देने के लिए, या इन्वेस्ट करने के लिए ताकि कंपनी ग्रो कर सके। उसके अलावा दोस्तों जो बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वर्किंग कैपिटल ही का इस्तेमाल होता है। दोस्तों वर्किंग कैपिटल आपके मटेरियल एंड सप्लाईज पे करने में हेल्प आउट होगा, रेंट जो आप देंगे कंपनी का वो, या प्रिंसिपल अमाउंट या लोन जो आपने लिया हुआ है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट। दोस्तों इसके अलावा कंपनी के बिल यूटिलिटी बिल्स देने के लिए भी वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज़ से माइनस कर देते हैं तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। दोस्तों करंट एसेट्स जो कि इस सेल्फ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कहलाते हैं, वो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। दोस्तों टेंजिबल एसेट्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं जिस तरह बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैश इट्सेल्फ इंतहाई लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि जल्दी कैश की फॉर्म में होता है। इन्वेंट्री जो कैश की फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं, या प्रीपेड एक्सपेंसेस। दोस्तों इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट आ जाते हैं। दोस्तों इसी तरह जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं उसमें अकाउंट्स पेएबल हैं, एक्रूड लायबिलिटीज़ हैं, इनकम टैक्स है, डिविडेंड पेएबल, और वो डेब्ट जो आपका लॉन्ग टर्म था लेकिन इस साल आपका ड्यू हो गया विद इन 1 ईयर, नोट्स पेएबल। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी होती है, इस वजह से इसे करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको करंट रेशो से शो किया जाता है। जब करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो करंट रेशो आपका आ जाएगा। दोस्तों अगर करंट रेशो लेस देन 1 है तो वर्किंग कैपिटल डेफिशिएंट है, या कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट नहीं है इन्वेस्ट या ग्रो करने के लिए। ये शो करती है कि कंपनी किसी भी वक्त बैंकरप्ट हो सकती है या डिफ़ॉल्टर हो सकती है। दोस्तों वर्किंग कैपिटल अगर मोर देन 1 होता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कंपनी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल अगर मोर देन 1 होगा तो आपकी इन्वेंट्री मिसाल के तौर पर अगर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है विदाउट इन्वेस्टिंग या रेवेन्यू जनरेशन में, तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है? ये साइकिल होता है कि जल्द से जल्द आप कितना कैश जल्द से जल्द कन्वर्ट कर लेते हैं अपने अकाउंट करंट एसेट्स को लिक्विड फॉर्म में ला के। ऐसे ना हो कि आपका पैसा टाई अप हो और आपका रेवेन्यू जनरेट ना हो, या अकाउंट रिसीवेबल जल्दी कलेक्ट ना हो रहे हों, या अकाउंट्स पेबल को आप थोड़ा सा लेट पे करके भी अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हर कंपनी की ये एंडेवर करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा कैश कमाए ताकि वो दोबारा री इन्वेस्ट करके कंपनी को ग्रो कर सके। दोस्तों जब आप वर्किंग कैपिटल साइकिल को छोटा करना चाहते हैं उस वक़्त भी ट्रेड ऑफ करते हैं आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए। दोस्तों उसके अलावा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब ये करंट रेशो से शो होता है, करंट रेशो से कैलकुलेट करते हैं। जो करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज़ में एग्जांपल है जहाँ पे हमने देखा कि करंट रेशो 1.14 जो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है और कंपनी के पास सफिशिएंट करंट एसेट्स अवेलेबल हैं करंट लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। दोस्तों वर्किंग कैपिटल चेंज हो सकता है ड्यू टू डिले इन रिसीविंग अकाउंट रिसीवेबल्स, या फिर आप अकाउंट पेबल थोड़ा सा लेट पे कर दें, या इन्वेंट्री आपकी सही से इस्तेमाल ना हो रही हो, तो या एक्सपेंस जो आपका लॉन्ग टर्म था फ़ौरन आपके अचानक आ गया आपके ऊपर, तो इससे वर्किंग कैपिटल आपका लेस हो सकता है क्योंकि वह करंट एसेट्स कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने कोई बिल हैं जो आपने लेट पे किए, इससे आपके करंट एसेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, करंट लायबिलिटीज़ कम हो जाएंगे, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव में हो जाएगा। दोस्तों करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होने से भी आपका वर्किंग कैपिटल डी वैल्यू हो सकता है, या आपके अकाउंट रिसीवेबल लेट कलेक्ट होने से भी आपकी वर्किंग कैपिटल डी वैल्यू हो सकता है। दोस्तों वर्किंग कैपिटल को हम करंट रेशो से ही कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितना है किसी भी कंपनी का। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।